बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बुक का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका मतलब है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, उससे हम समझते हैं कि हम वेल्थी हैं, हम अमीर हैं। उसकी हम दो तरह से कैटेगरी बना लेते हैं। एक होते हैं इंटेलेक्चुअल एसेट्स, एक होते हैं फिजिकल एसेट्स। और फिजिकल एसेट्स में अगर हम जाएं तो कुछ लोग मिडिल क्लास जो हैं, जो बेचारे गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, सर्वाइवल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके यहाँ एसेट्स क्या होते हैं और वेल्थी और रिच लोगों के लिए एसेट्स कौन से होते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अगर आपने अमीर होने नहीं होना और आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए और आप इसको बुरा समझते हैं, फिर आप इन चीज़ों को सुनना आपके लिए ठीक नहीं है। और दूसरी साइड पे ये है कि जब अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, नमाज़ें फ़िक्स कर दी, रोज़े फ़िक्स कर दिए, हर इबादत फ़िक्स हो गई, और उसके अलावा हलाल की शर्त लगा दी, लेकिन कमाई का जो हद मुकर्रर नहीं की कि इतना ही कमाना है और इससे ज़्यादा आपने पैसा नहीं बनाना, तो फिर हम क्यों अपने लिए हद बनाएं। ठीक हो गया। तो हमें हलाल कमाना है, हलाल कमाने के बाद शर्त है, और उसके बाद जितने मर्जी आप एसेट्स बनाएं। अब आप समझेंगे रियल एसेट्स क्या होते हैं। मिडिल क्लास और पुअर पीपल ये समझते हैं कि गाड़ी ले लेना, घर बना लेना, ये एसेट्स हैं, और बैंक में पैसा पड़ा हो, इसको एसेट कहते हैं। हालांकि इससे बंदा वेल्थी और रिच नहीं बनता, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स नहीं है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अब आपने घर बना लिया, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, वो आपका किचन के खर्चे नहीं चलाएगी, वो आपके फीस और आपके जो भी रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको नहीं लेके दे सकती। तो आपके लिए लाइबिलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन होती जाएगी। पहले 4-5 साल जो है हो सकता है ज़मीन की वजह से, लोकेशन की वजह से उसकी वैल्यू ऊपर जाए, लेकिन 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन पे जाएगा, तो इसको एसेट नहीं कहते। इसी तरह गाड़ी की वैल्यू कम होगी। इसी बैंक बैलेंस अगर किसी का पड़ा हुआ है तो वो क्या है, उसको पता नहीं चल रहा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई जब बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम होती है, और उसको पता नहीं है। या तो वो सूद के चक्कर में फंसा हुआ है, और या फिर उसकी इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए इनको एसेट नहीं कहते। अब वेल्थी और रिच पीपल का माइंडसेट क्या है, वो ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो पैसा आपके लिए जनरेट करे, कैश फ्लो लेकर आए, इनफ्लो लेकर आए, वो रियल एसेट्स होते हैं। अगर आप वो बनाना सीख लेंगे और उन एसेट्स पे काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वेल्थी होंगे। उसकी छोटी एग्जांपल ये है, आपके पास थोड़ा पैसा है, बैंक में मत रखवाओ, गोल्ड खरीद लो। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है और पैसे की कम होती रहती है। दूसरी बात ये कि अगर आपने घर बनाना है तो आप उसकी जगह पे शॉप्स बना लें, शॉप्स के ऊपर घर बना लें, और आप वो वाले पहले फ्लैट बनाएं जिनका किराया आना शुरू हो, और उसके बाद अगला स्टेप ये करें कि आप उनको जो है वो अपने लिए घर बनाएं। तो बिजनेस पहले बनाएं जो कैश फ्लो आपके लिए लेकर आए, दुकान पहले बनाएं, ट्रेडिंग पहले करें, कोई इस तरह का आइडिया के ऊपर काम करें जो आपके लिए आपका पैसा जनरेट करे, तो उससे आप वेल्थी और रिच होंगे। अब यही 24 घंटे हैं सबके पास, यही मुल्क है, यही कानून है, यही सब कुछ है, यही कल्चर है। बहुत सारे लोग मिलियन कमा रहे हैं और मैं और आप जो है वो सर्वाइवल कर रहे हैं। तो हमें माइंडसेट चेंज करना है। तो अगला जो टाइप है एसेट की वो है इंटेलेक्चुअल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल एसेट्स क्या है? रिच पीपल और वेल्थी पीपल, उनकी हैबिट्स होती हैं। वो कहते हैं योर हैबिट, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। आप जो बने अपनी हैबिट्स की वजह से बने। आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको अच्छा सुनने की हैबिट नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल एसेट के लिए सबसे बड़ा ये पावरफुल चीज़ है आपका दिमाग। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत कि ये पूरी दुनिया को एक दिमाग कंट्रोल कर सकता है। मैक्सिमम अभी 11% यूज़ हुआ है किसी भी इंसान का दिमाग, मैक्सिमम, बाकी सारा सोया हुआ है। तो अगर ये पूरा इस्तेमाल करेंगे तो कितना ऊपर जाएगा इंसान। तो बहरहाल इसके अंदर जब आप क्वालिटी वाला मटेरियल डालेंगे और बेस्ट चीज़ें डालेंगे तो ये खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। ये उसी तरह है जैसे लकड़हारे के लिए वो आरी है, वो काटती है, जब वो तेज़ होगी तो ज़्यादा अच्छा काटेगी। तो अपने दिमाग को तेज़ करें, आपकी इंटेलेक्चुअल एसेट बनेंगे। अब उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा जो इलिटरेट हैं या जो कम तालीम याफ्ता लोग हैं, उनकी डिस्कशन क्या होती है,
उनकी डिस्कशन या तो वो उस पर सियासत पे बात कर रहे होते हैं या हुकूमतों में बात कर रहे होते हैं, ये वाली पार्टी नहीं ठीक, वो वाली पार्टी नहीं ठीक, और या वो मैचेस की बात कर रहे होते हैं, हम मैच जीत गए, वो मैच जीत गए, हम हार गए, वो जीत गए, और या उनके जो है ना वही मसाइल हैं, वही जनाब हम बर्गर खा लेंगे, हम जनाब जो है ना वो मरी जाएंगे, हम इस तरह से शादी पे जाएंगे, शादी पे ख़र्चा करेंगे, ये उनकी डिस्कशन रहती है। इसलिए उनका लेवल और लाइफस्टाइल जो है वो लिमिटेड और पुअर वाला रहता है। दूसरी साइड पे जो रिच पीपल हैं उनका क्या है कि वो फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, वो बिजनेस की बात करते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, वो स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, वो एक्सटेंशन की बात करते हैं, वो ग्रोथ की बात करते हैं, वो रीडिंग करते हैं। पुअर पीपल जो है वो सारा दिन मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और जनाब हंसी मजाक इंटरटेनमेंट, भाई 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा होता है इंटरटेनमेंट का, वो 24 घंटे यही काम करते हैं। जब उनको टाइम मिलेगा तो वो अपना दिमाग फजूल कामों में लगाएंगे, जब बैठेंगे फजूल डिस्कशन करेंगे। इसी वजह से उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं आता, ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो जो है वो जॉब मिल जाए और बस कहीं से मेरी आमदनी शुरू हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर एक शख्स को अच्छे से अच्छे की तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो जब आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिले तो आपको पिछला वाला छोड़ देना चाहिए कि यार ये वाला अच्छा ऑप्शन है। तो हम जो आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये कि यार बेस्ट की आप प्रैक्टिस करें। हम दुआ क्या करते हैं अल्लाह ताला से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह दुनिया की बेहतरीन अता कर, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन घर, बेहतरीन लाइफस्टाइल, बेहतरीन है अल्लाह मेरे फैमिली, और सब कुछ आला से आला अता कर। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अदना दर्जे की। तो इसलिए अल्लाह से जब बेहतरीन मांगना है तो बेहतरीन की कोशिश करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते खोलेंगे। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी रहें, ये बिज़नेस कैसे बनते हैं, बिज़नेस ग्रो कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, और मैंने अपना बिज़नेस किस तरह से स्केलेबल करना है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और ये सब कुछ आप सीखा करें और अपने माइंड में बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ें डालें, फिर इंशाल्लाह आपकी लाइफ में चेंज आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।